हरिओम तत्सत। प्रिय मित्रों, आज हम योग के विषय में थोड़ा सामान्य परिचय देना चाहते हैं। जैसे आप सबको पता होगा, आज पूरे विश्व में योग के प्रति लोगों में अत्यंत झुकाव है। जहाँ साइंस विभिन्न प्रकार का असाध्य रोग में वो फेल हो रहा है, ऐसी स्थिति में योग पूर्ण रूप से असाध्य रोगों में लाभ देते हुए दिखाई दे रहा है, जिसके कारण बड़े बड़े वैज्ञानिक भी आज योग के प्रति विशेष समर्पित दिखाई दे रहे हैं। मन में आता है कि क्या वास्तव में योग में कोई भी असाध्य रोग का निवारण होना संभव है? इसमें शंका का कोई बात नहीं है, ऐसी कोई कारण नहीं है, क्योंकि योग जो है आपके शरीर के संपूर्ण सिस्टम पर काम करता है। आप यदि कोई मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन केवल आप शरीर में कोई कमी है उस कमी को पूरा करता है। रोग क्या है? आपके शरीर में जो केमिकल प्राकृतिक रूप से आता है, अगर उसका कमी हो जाना, उससे कुछ दोष दिखाई देते हैं, जिसका निवारण हम दवाइयों के माध्यम से करते हैं। जो केमिकल हमारे शरीर में कमी हो जाए, वो दवाई के माध्यम से उस केमिकल को हम अपने भीतर से ले लेते हैं। उस केमिकल की जो पूर्ति हो जाती है, हमको लगता है कि हम रोग से पूरी तरह से मुक्त हो गए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन जिस चीज़ की कमी है, किस कारण से कमी हो रही है, उस कारण पर काम करता है सीधा आपका योगिक क्रिया है। इसलिए योग को संपूर्ण चिकित्सा पद्धति मान लिया गया, क्योंकि योग आपके सिस्टम पर काम करता है, ना कि रोग पर। किस कारण से रोग आया है उस पर काम करता है। आज के समय में चिकित्सा क्षेत्र में योग को सर्वोपरि मान लिया गया, क्योंकि प्रामाणिक रूप से देखा गया वैज्ञानिक अनुसंधानों द्वारा, औषधियों से भी 1000 गुना अधिक काम करता है योगिक क्रियाएं। योग के साथ साथ दवाइयाँ जुड़ जाए तो अधिक शीघ्र काम करने लगता है। ये तो प्रमाणित है ये। अब हमें लगता है कभी कभार हम योग करना चाहते हैं, लेकिन वो शरीर में हमें तोड़ मरोड़ करने की इच्छा नहीं होती, हम थोड़ा बाहर टहल लेते हैं। कुछ लोग ऐसे समझ लेते हैं हम थोड़ा शारीरिक परिश्रम करते हैं तो हम शरीर तो योग तो हो ही जाता है, लेकिन ये ऐसी भावना गलत है, ये ठीक नहीं है। क्योंकि शारीरिक व्यायाम या जिम जाना या और कोई व्यायाम की प्रक्रियाओं को अपनाना, दंड बैठक लगाना इत्यादि ये सब क्रियाएं हैं, उसको हम व्यायाम के श्रेणी में रखते हैं, उसको हम योग के श्रेणी में नहीं रख सकते। दोनों में बिल्कुल विपरीत परिणाम आता है, विपरीत प्रभाव है उसका। व्यायाम आपके शरीर को थकाती है, योग आपके शरीर की थकान को मिटाती है। व्यायाम से आपकी श्वास की गति बढ़ती है, योग से आपकी श्वास की गति नियंत्रित होने लगती है, श्वास धीमी होने लगती है। व्यायाम से आपके शरीर की नस नाड़ियाँ अकड़ने लगती है, जबकि योग में आपके शरीर के नस नाड़ियों में लचीलापन आता है, यानी शरीर शुद्ध होता है। और शरीर जब शुद्ध होता है तो मन भी शुद्ध होता है। इसलिए गुणियों ने, योगवेत्ताओं ने, योग की ऋषियों ने योग को संपूर्ण चिकित्सा कहा। योग में व्यक्ति 200% जीवन जीता है, यानी योग करने वाला व्यक्ति 100% भौतिक एवं 100% आध्यात्मिक जीवन का अनुभव करता है। इसलिए योग करने वाले व्यक्ति के अंदर 200% जीवन का आनंद लेने की क्षमता उसमें आ जाता है। ऐसा अनुभव में पता चलता है जो करता है उसी को। जो नहीं करता है, केवल चिंतन करता है, चर्चा करता है, चर्चा से अनुभव नहीं आती जब तक हम अपने जीवन में उतारेंगे नहीं। जब हम स्वयं योगिक क्रियाओं के माध्यम से योगिक यात्रा पर नहीं चलेंगे, तब तक योग का वह अनुभव जो हम सुनते हैं या किसी पुस्तकों में पढ़ते हैं, वो जब तक अनुभव में नहीं आएगा, और जब तक हम क्रिया नहीं करेंगे तब तक हमें अनुभव में नहीं आएगा, और जब तक अनुभव नहीं करेंगे तब तक हमारे समझ में नहीं आएगी। इसलिए हाँ, कुछ ऐसे जीवन में आता है, कुछ कहते हैं कि हम जीवन में इतना जंजाल है, समय नहीं निकल पाता, समय नहीं मिल पाता, उसके लिए हमारा कुछ कहना है।
हम अपने व्यावहारिक जीवन में किसी भी कार्य को प्राधान्यता देते हैं, फिर उसके लिए समय निकालना नहीं पड़ता है, समय स्वतः निकलता है। यदि आप परिवार में कभी निर्णय करते हैं आज फलाने पिक्चर देखने जाना है, फलाना नया फिल्म है उसको देखने जाना है, तो घर में सब कोई अपना अपना समय जो भी कार्य है उसको जल्दी जल्दी निपटा करके उसके लिए समय निकालते हैं, क्योंकि आपने उसको प्राधान्यता दिया। फिल्म तो एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ मैं, इसके सिर्फ मैं बताना ये चाह रहा हूँ, हम अपने जीवन में जिसे प्राधान्यता देते हैं उसके लिए समय निकालना नहीं पड़ता, समय स्वतः निकल जाता है। आप अगर अपने जीवन में अपने शारीरिक और मानसिक रूप से अपने स्वस्थता को प्राधान्यता देते हैं, प्राथमिकता देते हैं, तो उसके लिए समय स्वतः निकल जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी चिंता का विषय नहीं है। यदि आपको प्राथमिकता देनी पड़ेगी तब स्वयं समय निकल जाएगा। अब प्रश्न आता है कि योग की वास्तविक प्रक्रिया कैसे होती है। आज हम बहुत सारे YouTube में ऐसे ऐसे चैनल आ गए, बहुत सारे योगिक पद्धतियाँ आ गई, अब कहीं उछल कूद होता है। अब योग की प्रक्रिया के बारे हम किसी का टिप्पणी तो नहीं करेंगे, लेकिन हम ये आगे के वीडियो में हम ये बताएंगे योग वास्तव में क्रिया कैसे जाता है, योग की मौलिक आधार क्या होती है, इसके बारे में हम आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। हरिओम तत्सत।